हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9। लेट एफ फंक्शन है इन टू एन, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइंड हो रहा है और डिफाइन क्या कर रहा है फंक्शन को n+1/2। कब? n जब ऑड हो और n इज इवन, मतलब n/2। फंक्शन दो दिए है बट डिपेंड जब हम n सिलेक्ट करेंगे। n क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। n क्या है? नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5। मतलब जब हम फंक्शन में 1 पुट करना चाहेंगे तो 1 क्या होता है? ऑड नंबर, मतलब ये फंक्शन में पुट करेंगे। और 2 पुट करना हो तो 2 क्या होता है? इवन नंबर। तब उसके लिए हमारे पास ये फंक्शन रहेगा। मतलब डिपेंड ऑन केस पे डिपेंड करेगा, n पे डिपेंड करेगा कि n इवन है कि ऑड है। क्लियर? स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव। राइट, आपको चेक करना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं और जस्टिफाई करना है कि हम जो आंसर देंगे उसके आंसर को हमें क्या करना है? जस्टिफाई करना है। ठीक है, नाउ द सॉल्यूशन गिवन एफ एन टू एन बी डिफाइंड बाय। राइट, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? नेचुरल से नेचुरल तक जा रहा है। ठीक है, फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एन n+1/2, n इज ऑड, n/2 n इज इवन। ऑड पे ये फंक्शन रहेगा, इवन पे ये। ठीक है, अब हमने एक मैपिंग ले ली। ठीक है, n to n, n मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, अगेन n नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। क्लियर? अब जब देखिए 1 क्या है हमारे पास? हम 1 रख के बताते हैं। 1 क्या है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लिए फंक्शन क्या है? n+1/2, ये लिखा। अब n की प्लेस पे हम क्या रखेंगे? 1, तो ये हो गया 1+1/2, 2/2, इट मीन्स 1। मतलब एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई? 1। क्लियर? इवन हमने क्या ले लिया? 2। अब हम 2 लेंगे। राइट, तो एफ ऑफ 2 के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा? n/2, मतलब ये हो गया 2/2। राइट, इसकी भी वैल्यू कितनी आई है? 1। अब देखिए 1 रखने पे हमारी वैल्यू आई 1 और 2 भी रखने पे हमारी वैल्यू आई 1। अब बाय मैपिंग आपको क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ 1 1 की मैपिंग नहीं है, मतलब किसी एक इनपुट की एक आउटपुट नहीं मिल रहा है, 2 इनपुट का एक आउटपुट मिल रहा है। मतलब यहाँ क्या है? मेनी हो गया, एक से ज्यादा मतलब मेनी और 1। तो जब फंक्शन मेनी 1 होता है तो क्लियर है कि 1 1 नहीं होगा। ये बाय मैपिंग भी हमको क्लियर समझ में आ रहा है कि ये मेनी 1 फंक्शन है, न कि 1 1। क्लियर? बट हम डेफिनेशन से देखते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ 1 1 क्या होता है कि जब हम फंक्शन इक्वल लेके चलते हैं तो उसकी वेरिएबल भी क्या आना चाहिए? इक्वल। मतलब एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 लेते हैं तो हमारे पास क्या इक्वल आना चाहिए? x1 इक्वल्स टू x2। क्लियर? तो देखिए एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू है 1। बट दोनों के अगर एलिमेंट देखें तो 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2, तो इससे क्लियर होता है कि ये 1 1 मैपिंग नहीं है। और यह बाय मैपिंग से भी क्लियर होता है कि ये कौन सा फंक्शन है? एफ इज मेनी 1 फंक्शन। मतलब द एलिमेंट 1 2 बिलोंगिंग टू डोमेन, मतलब 1 2 बिलोंगिंग टू डोमेन, राइट, ऑफ एफ हैव द सेम इमेज 1। दोनों की सेम इमेज क्या बन रही है? 1 इन इट्स कोडोमेन। मतलब जो 1 2 डोमेन में एलिमेंट है, इन दोनों की सेम इमेज बन रही है कोडोमेन में, वो भी कितनी बन रही है? 1। इट मीन्स क्या है? एफ इज नॉट 1 1। मैंने मैपिंग से भी आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया कि एफ इज नॉट 1 1। अब हम क्या चेक करेंगे? ऑन टू, मतलब वी हैव टू चेक ऑन टू फंक्शन। राइट, सपोज हमने ये बनाया, 2 बना लिए n to n। यहाँ पे एज इट इज 1 2 3 1 2 3। देखिए 1 रखा था तो हमारे पास मिल रहा था 1, 2 रखने पे 2 मिल रहा है। एज इट इज 3 और 4, तो 3 रखेंगे तो 3 हम यहाँ रखेंगे। 3+1/2 कितना हुआ? 4/2, इट मीन्स 2। यहाँ रखेंगे 4, 4/2 मतलब 2। मतलब 3 और 4 रखने पे 2, मतलब इधर के कोई से भी नंबर रखो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। या फिर इस 1 के लिए इनपुट कितने मिल रहे हैं? 2, 1 और 2। सेम एज इट इज इस 2 के लिए भी इनपुट कितने मिल रहे हैं? 3 और 4। एज इट इज 3 के भी मिलेंगे। मतलब हमारा मतलब क्या होता है कि हमेशा हम इस वाले n पे डिपेंड नहीं करते ऑन टू में। ऑन टू में हमारे लिए ये वाला इमेज फॉर्मेट सबसे ज्यादा मेन होता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? इनपुट। यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। तो देखो 1 के लिए हम देख रहे तो 2 है प्री इमेज, 2 के लिए प्री इमेज भी 2 है, एज इट इज 3 के लिए भी, फिर 4 के लिए भी। मतलब यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं छूटेगा। मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। ये क्लियर हो गया?
1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि हर मेंबर के लिए 2 प्री इमेज डेफिनेटली डिफाइन है यहाँ पे। तो हम थ्योरी पार्ट में अगर लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, एवरी नंबर ऑफ कोडोमेन, मतलब एवरी नंबर ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज इन इट्स डोमेन, मतलब हर एक नंबर की जो प्री इमेज है वो काई में है, डोमेन में। ठीक है, एग्जाम्पल से बता देती हूँ। 1 हैज 2 प्री इमेज 1 and 2, मतलब 1 की 2 प्री इमेज कितनी है, 1 और 2। तो सेम एज इट इज एग्जाम्पल एक और दे सकते हैं कि 2 हैज 2 प्री इमेज 3 and 4, मतलब हर एक एलिमेंट की कितनी प्री इमेज होगी, 2, मतलब एफ इज ऑन टू। तो देयरफॉर एफ इज नॉट बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्यों नहीं है, बाइजेक्टिव के लिए कंडीशन होती है कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, दोनों में से अगर एक भी नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है। इट मीन्स फंक्शन यहाँ 1 1 नहीं है लेकिन क्या है, ऑन टू है, और यहाँ पे ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है।